और इस बीच ईरानी सरकार से संबंधित बड़ी खबर, ईरानी अंतरिम राष्ट्रपति मुखबर की बैठकों का दौर जारी है। ईरान के सभी मंत्रियों का ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में शामिल होने की इंफॉर्मेशन है और ईरान के नए कार्यवाहक विदेश मंत्री का ऐलान। वो कह रहे हैं कि अली बाघेरी बनाए गए हैं कार्यवाहक विदेश मंत्री। ये डेवलपमेंट इस वक्त ईरान से आ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री रहे हैं अली बाघेरी। हेलीकॉप्टर क्रैश की जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है, उसका कनेक्शन इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है और इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। जानते हैं चीन ने क्रैश कांड का मास्टरमाइंड इजराइल और मोसाद को क्यों बताया। दरअसल इसके पीछे की वजह है इजराइल ईरान की दशकों पुरानी अदावत, ईरान के बड़े चेहरों को खत्म करने से जुड़ा मोसाद का खुफिया मिशन। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू के ऑर्डर पर मोसाद ने क्रैश कांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया। देखिए इस रिपोर्ट में। अजरबैजान से सटा ईरान का सरहदी इलाका जोल्फा, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है। उसी जोल्फा के ऊजी गांव में ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। करीब 15 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ईरानी सेना ने प्रेसिडेंट रईसी समेत 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बावजूद इसके ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में क्रैश कैसे हुआ। क्या हेलीकॉप्टर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट था? क्या घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई? रईसी के काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे बचे? अब तक ईरान की तरफ से रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही यह पुष्टि की गई है कि आखिर प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। ईरानी सेना और जांच एजेंसियां फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। मगर इसी बीच चीन के मुखपत्र यानी ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है। वो ये, ईरान के प्रभावशाली लोगों को खत्म करने में हमेशा इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का अचानक ही क्रैश होना इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि टीवी9 भारतवर्ष चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के दावे की पुष्टि नहीं करता, मगर ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान की अदावत दशकों पुरानी रही है। हाल ही में हमास और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लेकर इजराइल ईरान में जंग जैसे हालात तक बन गए थे। और वैसे भी इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का अतीत ही रहा है ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिनमें शामिल है ईरान के पूर्व टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी, जो इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले में मारे गए। दावा किया जाता है कि मोसाद ने ही सुलेमानी की सटीक लोकेशन अमेरिका को मुहैया कराई थी। दूसरा नाम है सीरिया और लेबनान में IRGC के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी का, जिन्हें इजरायली सेना ने हवाई हमले में मार गिराया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक करके। वहीं तीसरा नाम है IRGC के ही डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी का, जो सीरिया में तैनात थे। ईरानी दूतावास पर IDF की स्ट्राइक में मोहम्मद हज रहीमी भी मारे गए। तो क्या इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मारा?
क्या मोसाद ने रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाने में अहम भूमिका निभाई? तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश कांड से जुड़ी नई नई थ्योरी सामने आ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा नहीं बल्कि खौफनाक साजिश है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की थी। इजराइल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया था। उसी का पलटवार करते हुए इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी ने ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का डेथ वारंट तैयार किया और बेहद ही शातिर तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश कांड को अंजाम दिया। मगर इसी बीच रईसी की मौत से जुड़ी एक थ्योरी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वो ये कि पहले इराक में सुलेमानी, फिर सीरिया में तैनात IRGC के टॉप कमांडर जाहिदी और हज रहीमी का मारा जाना, और अब रईसी की मौत। दरअसल इन चारों लोगों की मौत की असल वजह है ईरानी प्रॉक्सी। आपको बता दें कि ईरान के यही वो चार चेहरे हैं जिन्होंने पूरे अरब में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा किया। इराक से सीरिया तक, लेबनान से यमन तक, यहां तक कि गाजा और वेस्ट बैंक में जितने भी ईरान समर्थित संगठन थे, उन्हें मजबूत करने में इन्हीं चार चेहरों का हाथ था। साल 1995 में सुलेमानी, रईसी और मोहम्मद रजा जाहिदी ने ईरानी प्रॉक्सी संगठन की नींव रखी। और जानते हैं, अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया। मसलन इराक में रईसी, सुलेमानी और रजा जाहिदी की तिकड़ी ने कतायब हिजबुल्लाह, असायब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अल बद्र संगठन और कतायब सैयद अल शुहदा जैसे संगठनों को समर्थन दिया। यहाँ वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ायनाबियोन ब्रिगेड, फातेमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस से प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। सीरिया के इस प्रॉक्सी संगठनों की जिम्मेदारी IRGC के डेप्यूटी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी के पास थी। लेबनान में रईसी और सुलेमानी ने हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को तैयार किया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इतना ही नहीं, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान ने समर्थन दिया, यानी हथियार, गोला बारूद की भरपूर सप्लाई। और यही दोनों संगठन इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं लाल सागर से सटे यमन में ईरान ने अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया। आज की तारीख में हूती लड़ाके रेड सी में अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन में ईरान ने अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार को प्रॉक्सी संगठन बनाया। आपको बता दें कि साल 1995 के बाद से ही ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई करता रहा, ताकि अमेरिका, इजराइल जैसे मुल्कों के पांव अरब से उखाड़ सके। मगर गाजा जंग के आगाज के साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती बना तो वो ईरान के प्रॉक्सी संगठन ही थे, जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार कर रहे थे। हमास गाजा से इजराइल को निशाना बना रहा था, हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों को दहला रहा था। तो वहीं इराक और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के सैन्य बेस और एयरबेस को तबाह कर रहे थे। वहीं हूती लाल सागर में अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन चुका था। बस इसी प्रॉक्सी नेटवर्क को इजराइल तोड़ना चाहता था, ताकि गाजा से हमास का खात्मा कर सके और फिर धीरे धीरे पूरे अरब में प्रॉक्सी संगठनों का वजूद मिटा सके।